दुनिया के 3 काम सबसे कठिन है। पहला, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया के सबसे कठिन काम है। ये 3 दुनिया के सबसे 3 कठिन काम है। पहले नंबर का, जम के बोलो, जम के बोलो जरा, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। कई लोग शादी के बाद मुंह ऐसा उतर जाता है जैसे बिना मंजा हुआ भगोना, बिना मंजा उतरा जाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने चेहरे की प्रसन्नता मत जाने, कभी मत जाने दे। माता पार्वती जी की मैया मैनावती के मन में, माता मैनावती के मन में यह भाव जागृत हो गया, मैनावती के हृदय में यह भाव जागृत हो गया कि ये आखिर पार्वती अकेली कैसे है, स्तुप्त है। और दुनिया के कई लोग शंकर भगवान की अविरल भक्ति से, शिव की उपासना से, शंकर के गुणगान से स्तुप्त रह जाते। आप लोग शिव महापुराण की कथा में बैठे जरूर हो, पर एक बात कहना चाहता हूं, आरती होने के बाद जब आप यहां से उठकर जाओगे ना, अकेले नहीं जाओगे, मेरा शंकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाएगा, घर तक जाएगा। वो साधारण नहीं है, किसी को खाली नहीं भेजता। कृपा, शंकर भगवान की कथा कर रही है कि मां अपनी बेटी को अकेला देखकर दुखी होगी, अकेला। ज्ञान देने वाला चाहिए। जैसे एक पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा देता है, पूरी जिंदगी। अभी कथा में कहा था कि बाप से बढ़कर कोई अमीर नहीं हो सकता। खुद फटे कपड़े पहनता है और अपने बेटे को पढ़ाकर, लिखाकर, अच्छे दिलाकर उसको आगे बढ़ाता है। आपने देखा ना देखा पता नहीं, पर हमने हमारी जिंदगी के बहुत दुख के क्षण भी देखे हैं, जिन क्षणों में शायद दुनिया के लोग बाजार से मिठाई लाते होंगे, पर हमारे दुख के क्षण में दीपावली पर भी अगर लक्ष्मी का पूजन करते थे तो पिण खजूर 250 ग्राम लेकर आ जाते थे और उससे पूजन कर लेते थे। क्षण पिता खुद नहीं पहनता, अपने बच्चे को पहनाता, खुद साइकिल से घूमता है और पिता अपने बच्चे को 4 व्हीलर दिलाने की सामर्थ्यता रखता है। वो पिता होता है, वो बाप, वो पिता। भूख लगती है उसको भी, दुकान पर काम करते करते, ठेला चलाते चलाते, सब्जी बेचते बेचते उसको भी भूख लगती है, पर सोचता है अगर मैं 10 रुपए का समोसा खा लूंगा तो वो 10 रुपए मेरे घर, मेरे बच्चों को कुछ लेकर चले जाऊंगा तो पूरा परिवार खा लेगा। वो पिता। और मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरे भाइयों से निवेदन इतना सा है कि दुनिया में बाप वो पूंजी है, दुनिया में पिता वो पूंजी है कि जो एक बार चली जाती है ना, फिर वापस प्राप्त नहीं हो पाती है। उसको पहचानो, उसको पहचानो। पार्वती मैया जब अपने घर पर पहुंची हैं, पार्वती जी जब अपने घर में प्रवेश करी, मैनावती स्तुप्त रह गई। पीछे से हिमालय राज आए। हिमालय राज ने आकर मैनावती का हाथ हिलाकर पूछा, क्या बात है मैना, तुम एकदम मौन हो गई, स्तुप्त हो गई, चुप हो गई। मैना कहती, आज आपकी बेटी अकेली आई है, दामाद साथ में नहीं है, शिव साथ में नहीं है। हिमालय राज ने पूछा, पार्वती का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हिमालय राज पार्वती जी को अपने कक्ष में लेकर गए। लाडो, ए लाडो, बेटी क्या बात है, शिव नहीं आए, शंकर नहीं आए, दामाद नहीं आए? सुनो बेटी,
कभी भी पिता के घर में आना तो अपने पति की आज्ञा से आना। सुनो बेटी, जहां पति आज्ञा कर दे वहां तुम्हारा भी सम्मान 4 गुना बढ़ जाता है, तुम्हारा भी सम्मान 4 गुना बढ़ जाता है। मेरे संपूर्ण शिव भक्तों से, संपूर्ण भारत के नहीं देश और विदेश में बैठे हुए शिव भक्तों से निवेदन है, आप जब अपने घर से चलो, कथा श्रवण करने के लिए चलो, तो पहले अपने पति की आज्ञा ले लो। सुनो, मैं शिव पुराण की कथा रायपुर सुनने जा रही हूं, आप कहो तो मैं चली जाऊं, आज्ञा लो, बोले तो आओ, नहीं बोले अपने घर में टीवी चालू करो, कथा श्रवण करो, मोबाइल पर सुनो। घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, घर में बुजुर्ग सास ससुर हैं, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने नहीं जा सकते, मत जाओ। घर में अगर बुजुर्ग सास ससुर और माता पिता हैं तो सबसे पहला काम करो, मंदिर की सेवा से ज्यादा उनकी सेवा कर लो, तो वो शंकर भी प्रसन्न हो जाए। कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, 1 लोटा नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, घर में शंकर और पार्वती है, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी सेवा, बीमार है सेवा। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, यह कथा तो कल पूरी हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहां कथा हो जाएगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर आ जाएगी। 2024 के विराम की कथा यहां पूर्ण हो जाएगी और 2025 का शुरुआत कथा का 4 तारीख से 10 तारीख तक छोरिया हाले कोसा में होगी। मेरा सभी शिव भक्तों से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आते हो तो मन में ये धारणा बनाकर आओ कि मेरे नजदीक में कोई बैठा है, तकलीफ में है, कष्ट में है, तो पहले मैं उसकी अच्छे से व्यवस्था कर दूंगी।